हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी ने 30 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इन स्टार प्रचारकों में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी शामिल हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने बद्दी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा, देखिए। हिमाचल में है, लेकिन आपकी और हमारी कोई दूरी नहीं है। हरियाणा के बॉर्डर की लगती हुई ये चारों पंचायतें हैं, इसलिए आपको मैं अपना भी मानता हूं, आप हमारे अपने हैं। ऐसे सभी उपस्थित यहां माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये जो चुनाव है, इस समय इस चुनाव में हमको आगे बढ़ना, हमको इस चुनाव को जीतना, ये बहुत आवश्यक है। और इस चुनाव में मेरे आने का जो एक पार्टी ने तो निमंत्रण दिया ही है, मेरी ड्यूटी लगाई है, लेकिन मेरे मन में जो उत्साह और इससे भी ज्यादा है। वो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक तो पड़ोस का रिश्ता है। ऐसा कहा जाता है कि पड़ोस के साथ मधुर संबंध हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि कहते हैं दो दोस्त, उनकी दोस्ती आपस में अच्छी दोस्ती होने के बाद कभी किसी कारण से टूट भी सकती है, लेकिन पड़ोस हमेशा पड़ोस रहता है, वो बदल नहीं सकता है। पड़ोसी तो पड़ोसी रहेगा। तो पड़ोस का हित हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः एक स्वभाव होता है, मनुष्य स्वभाव, कि सबसे पहले वो अपना हित सोचता है। वो अपना हित सोचता है, पड़ोसी अपना हित सोचता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अपने हित के लिए भी सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने हित से पहले आप अपने पड़ोस का हित सोचो, पड़ोसी का हित पहले। एक कारण तो यह है कि आप जब अपने पड़ोसी का हित सोचोगे, उसी में से बात निकलती है कि आपका पड़ोसी भी आपका हित सोचेगा, क्यों हम भी उसके पड़ोसी हो गए। अगर हरियाणा के लोग हिमाचल का हित सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के लोग हरियाणा का भी हित क्या सोचेंगे। जब हम अपना अपना हित सोचेंगे, दोनों ही तरक्की कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जब अपना हित सोचते हैं तो एक कंपटीशन की भावना आ जाती है। वो कहता है वो आगे निकल गया, होता है वो आगे निकल गया, और उस कंपटीशन में कभी कभी, स्पर्धा में कभी कभी ईर्ष्या भी आ जाती है। एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। एक मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यदि एक दूसरे का हित सोच करके दोनों आगे बढ़ेंगे तो ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि उससे क्या उपजता है, आपस में एक प्रेम उपजता है, एक आपस में एक सद्भावना पैदा होती है, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना लगते हैं। तो तरीका तो वो भी है अपना अपना हित सोच करके आगे बढ़ने का, लेकिन बढ़िया तरीका ये है कि हम एक दूसरे का हित सोचें। मैं हिमाचल का भी हित सोचता हूं, आप हरियाणा का भी हित सोचते हैं, दोनों के पड़ोस के संबंध पड़ोस धर्म निभाते हैं। उस नाते से भी मैं यहाँ, जो विधानसभा है इसका हरियाणा का अपना एक संबंध है। जैसे बहुत सी बातें यहां बताई गई, ये सब हरियाणा के साथ लगते हुए जो काम हैं वो सब हरियाणा पहले से ही कर रहा है। संक्षेप में यदि मैं बताऊं तो बद्दी पिंजौर रोड पर जो ट्रैफिक कंट्रोल, इसका जो बसोला बाईपास यानी वो बन रहा है, उस बसोला बाईपास को बहुत जल्दी ये जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो पिंजौर में टाइम लगता है पास करने में, वो बाईपास से सीधा आप हाईवे के ऊपर जा सकते हैं। इसका काम चालू है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही यहां एक सीएचसी हमने बनाई है नानकपुर में। तो नानकपुर सीएचसी का लाभ हरियाणा के लोगों के साथ साथ आपको भी उसका लाभ मिल रहा है। 50 बेड पहले बिल्डिंग तैयार है, इसका प्रपोजल और आगे बना है, तो उसका लाभ हिमाचल के आपके लोगों को भी उसका निश्चित रूप से। कोरोना काल में भी बहुत हमारे संबंध हिमाचल के बने रहे। जैसा बताया कि जितने हिमाचल में रहने वाले लोग थे, हरियाणा में फंसे हुए थे, उनको वहां से हमने निकाल करके, जिनकी इच्छा थी, सबको हिमाचल पहुंचाया, सब लोगों का सहयोग किया। ऐसे ही हिमाचल के जो पीड़ित मरीज थे कोविड के, सेक्टर 6 का हमारा हॉस्पिटल, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। केवल हरियाणा और पंचकुला के लोग नहीं, बल्कि हिमाचल के लोगों को भी इलाज वहां बस बदस्तूर बढ़िया इलाज का एक हॉस्पिटल है, उसका लाभ भी आपको मिला है। ऐसे ही ये जो प्रवासी भाइयों के लिए एक छठ के लिए एक घाट बनाने की, छठ पूजा के लिए घाट बनाने की बात आई थी,
वो भी हमने शाहपुर के अंदर बनवा दिया है ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो। और इसके साथ ही जो मुझे पहले बात करनी चाहिए थी, संयोग से आज 30 तारीख, आज छठ का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा का दिन है। आज छठ की पूजा शाम को होनी है। आप सबको, जो भी हमारे प्रवासी भाई या स्थानीय लोग सूर्य पूजा छठ के उत्सव को मनाते हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत